आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक लंबी समाक्षीय केबल में त्रिज्या r का केंद्रीय ठोस चालक के चारों ओर खोखला बेलनाकार चालक है जिसकी आंतरिक त्रिज्या r तथा r2 है। ठीक है, मैंने एक ऐसा चित्र बना लिया है जो कि ये एक ठोस गोला है जो कि r त्रिज्या का है। एक माफ कीजिएगा, r त्रिज्या का एक ठोस बेलन है और इसी के चारों ओर एक खोखला बेलनाकार बेलन है जिसकी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या r1 और बाह्य त्रिज्या r2 है। और यदि I धारा के अंदर व बाहर के चालकों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा बह रही है, यानी कि यह लाइन कहना चाहती है कि इसके अंदर I धारा बह रही है ऊपर बाहर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर, तो इसमें I धारा बहेगी नीचे की ओर, यानी कि I धारा है वो दोनों जगह अलग अलग दिशाओं में बह रही है, इधर ऊपर की ओर, इधर नीचे की ओर। तो आगे लिखा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके हमें केबल की अक्ष से दूरी x पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है और जहां पर x है r से छोटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि r से छोटा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां पर कहीं पे x है, तो इस x तक दूरी x पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है और यह x r से यहाँ छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक बंद पथ बना लेते हैं। मैं इधर लिखता हूँ कि हमने 2πx लंबाई का एक बंद पथ बनाया है। ठीक है, जैसा कि इधर हम देख सकते हैं कि 2πx लंबाई का है, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है तो इसकी लंबाई 2πx हो जाएगी। अब एम्पियर का परिपथीय नियम इस्तेमाल करेंगे। वो क्या कहता है, वो कहता है कि b सदिश डॉट dl सदिश बराबर क्या होगा, म्यू गुणा सिग्मा i, यानी कि इस 2πx के अंदर कितनी धारा है। इस 2π के x के अंदर हमें धारा निकालनी है, कितनी धारा है, क्योंकि इस पूरे r त्रिज्या के चालक के अंदर धारा I बह रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले धारा घनत्व निकालना पड़ेगा कि चूंकि धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, धारा बटा पाई r स्क्वायर, यानी कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसके इकाई क्षेत्रफल में हमने क्या निकाल ली है, धारा निकाल ली है। अब हमें इस x त्रिज्या के पथ के अंदर कितनी धारा बह रही है वो निकालनी है। तो अतः, और वो धारा कितनी है हमारे पास, सिग्मा i के बराबर। तो यहाँ से सिग्मा i क्या होगी, j गुणा पाई x स्क्वायर, यानी कि आई एक्स स्क्वायर बटा r स्क्वायर, ये हमारे पास सिग्मा i के बराबर आ गई। और यदि हम अपने दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करें तो दाएं हाथ के नियम के अंगूठा क्या दिखाता है, अंगूठा धारा की दिशा को दिखाएगा। तो इस हिसाब से हम अपनी अंगुलियों को घुमाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगुलियों के घूमने की दिशा की ओर व्यक्त करती है। और जो ये जो हमने बनाई है बंद पथ, किस प्रकार है, बंद पथ हमारा इस प्रकार है। ठीक है, बंद पथ इस प्रकार है और धारा बह रही है इस प्रकार ऊपर की ओर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किस प्रकार होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस बिंदु पर इस प्रकार, एकदम सीधे की, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर हम कह सकते हैं कि। और dl की दिशा भी इसी ओर है। यदि इस बिंदु की बात की जाए, इस वाले बिंदु की भी dl की दिशा इधर है और b की दिशा इधर है, तो पूरे लूप पे b और dl की दिशा एक समान है, यानी कि संपूर्ण लूप के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा, b समांतर है dl के, तो हम b डॉट dl को b dl भी लिख सकते हैं।
और चूंकि दूरी तो समान है यानी कि दूरी बदल नहीं रही, तो b नियत हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। और dl बराबर म्यू नॉट गुणा आई एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब dl क्या है? dl है इस पथ की लंबाई, तो पथ की लंबाई है 2 पाई एक्स बराबर म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे पास क्या निकल कर आया इस परिस्थिति में? म्यू नॉट आई एक्स बटा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल कर आता है। और जब x छोटा है r से। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।